प्रदूषण अब आम समस्या नहीं बल्कि एक आपदा बन चुकी है और इस आपदा से निपटने के लिए अब आसमान से उम्मीद की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में अब पहली बार क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश के जरिए हवा को साफ करने की कोशिश की जाएगी। ये एक ऐसा प्रयोग है जो भारत के इतिहास में पहली बार दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले इलाके में किया जा रहा है और ये प्रयोग केवल एक वैज्ञानिक ट्रायल नहीं, ये दिल्ली के दम घोटू हवा से जूझ रहे करोड़ों लोगों के लिए एक राहत की उम्मीद भी है। तो क्या है क्लाउड सीडिंग, कहां और कब होगी ये कृत्रिम बारिश और सबसे अहम क्या इससे सच में प्रदूषण कम होगा? चलिए विस्तार से समझते हैं। क्लाउड सीडिंग को आसान भाषा में समझे तो ये एक तकनीक आधारित कृत्रिम वर्षा प्रणाली है। जब आसमान में बादल होते हैं तो एक विशेष विमान के जरिए उनमें नमक और सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों को छोड़ा जाता है। ये कण बादलों में जाकर कृत्रिम तरीके से वर्षा कराने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को पूरी दुनिया में कई जगहों पर अपनाया जा चुका है, जैसे चीन, यूएई, अमेरिका जैसी कई जगहों पर सफल प्रयोग हुए हैं, लेकिन भारत में ये अब तक बेहद सीमित रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार का ये कदम ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस परियोजना को अंजाम देने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है आईआईटी कानपुर को और इसकी तकनीकी निगरानी करेगा आईएमडी यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। पुणे आईआईटी कानपुर ने इसे क्लाउड सीडिंग मशीन के लिए खास तौर पर वीटी सेस्ना विमान को तैयार किया है। इस विमान में विशेष उपकरण लगाए गए हैं जो हवा में रसायन छोड़ सके और मौसम के अनुसार बादलों को ट्रिगर कर सके। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ एक एमओयू साइन किया है और इसके लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सरकार ने क्लाउड सीडिंग के लिए तारीख भी तय कर दी है। 30 अगस्त से 10 सितंबर 2025 के बीच 5 ट्रायल किए जाएंगे। इन उड़ानों के लिए दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके चुने गए हैं, विशेषकर रोहिणी और बवाला क्षेत्र। वजह यह है कि यहाँ हवाई क्षेत्र कम सुरक्षा वाला है, जिससे उड़ानों में तकनीकी बाधाएं नहीं आएंगी। हर ट्रायल में 90 मिनट की 5 उड़ानें होंगी और हर उड़ान लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगी। यानी बारिश सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होगी, इसका असर बड़े इलाके में भी दिखेगा। इस मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा वीटी सेस्ना विमान जो क्लाउड सीडिंग के लिए मॉडिफाई किया गया है। ये विमान उड़ान के दौरान बादलों के नीचे से गुजरेगा और नैनो सिल्वर आयोडाइड और नमक का मिश्रण हवा में छोड़ेगा। इससे बादलों की सघन प्रक्रिया तेज होगी और कृत्रिम रूप से वर्षा संभव हो पाएगी। वहीं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुद इस मिशन की पुष्टि करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक ट्रायल नहीं बल्कि दिल्ली की हवा को राहत देने का पहला विज्ञान आधारित प्रयास है। उन्होंने ये भी साफ किया कि विमान से सिर्फ रसायन छोड़े जाएंगे, कोई फोटोशूट या प्रचार नहीं किया जाएगा। इससे पूरे प्रक्रिया के लिए डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अनुमति ली गई है। मंत्री सिरसा ने बताया कि इस अनुमति को लेने के लिए कई एजेंसी से बातचीत की गई और कई महीनों की मशक्कत के बाद इससे अंतिम रूप दिया जा सका। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे दिल्ली की AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कणों को नीचे बैठा देती है, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है। हालांकि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन त्योहारी मौसम और सर्दियों की शुरुआत से पहले ये पहल दिल्ली के लिए राहत बन सकती है। दिल्ली सरकार इस ट्रायल के नतीजों का आकलन करेगी और यदि ये सफल होता है तो इसे शहर के अन्य इलाकों में भी लागू किया जा सकता है। साथ ही सरकार का उद्देश्य ये भी है कि दिल्ली NCR जैसे क्षेत्रों में इसे स्थायी उपाय के तौर पर विकसित किया जा सके, ताकि आने वाले वर्षों में दम घोटू सर्दियों को रोका जा सके। क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश तकनीक और पर्यावरण के संगम की एक मिसाल बन सकती है। IIT कानपुर, IIMD पुणे और दिल्ली सरकार का ये संयुक्त प्रयास अगर सफल हुआ तो न सिर्फ दिल्ली की हवा में नमी और राहत दोनों आएगी, बल्कि ये कदम देश भर के अन्य प्रदूषित शहरों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है।